नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना राणा रंजीत बासु और मैं लेकर चल रहा हूं आप लोगों को सोन बैराज, जिसको इंद्रपुरी बैराज के नाम से भी जाना जाता है। भारत के बिहार, जो कि रोहतास जिले में स्थित है, सोन नदी पर ही बना हुआ है सोन बैराज। अब इसके बारे में, इसकी सुंदरता आप देखकर ही भांप लिए होंगे कि कैसा है। यह अब आप लोग तोड़ लेंगे, बिहार सासाराम जिले में तोड़ेंगे तो बताइए। इसकी लंबाई 1407 मीटर है। इसका जो निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था, लेकिन आप इसकी भव्यता देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना बढ़िया है। इसमें बहुत सारी नहरें निकली हुई हैं। यह दुनिया का चौथा सबसे लंबा बैराज है, दुनिया का सबसे लंबा बैराज। आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंद्रपुरी बैराज से 209 मील की दूरी में फैली नहर है। इनमें 149 शाखाएं हैं, जिसमें 1235 वितरणी है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इसमें 60 फाटक हैं। यह दर्शकों को बहुत ही लुभाता है। इसको दर्शक देखते हैं और यह पर्यटन के स्थल के मामले से भी एक अच्छा जगह घूमने लायक है। यह सिंचाई का एक बहुत मुख्य साधन है। आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, देखिए। और ये धाराओं के साथ में किस प्रकार से फव्वारे आ रहे हैं, किस प्रकार से एक जगह पे तो ऐसा लगता है कि बारिश ही हो रही है। इतनी तेज मात्रा में बारिश की फुहारों जैसा वैसे फव्वारे आते रहते हैं। तो आप लोग भी आइए और इसको देखिए, इसका मूल्यांकन कीजिए। धन्यवाद। आप देखते रहिए, कितना अच्छा है। प्रेशर के साथ पानी की करंट पैदा किया जाता है, तो किस मशीन के द्वारा कितनी धारा के साथ जो बिजली उत्पन्न होती है, इसका मशीन आप लोग पीछे देख सकते हो। और जब कभी भी ध्यान से सुनो, जब कभी भी बिजली को पैदा किया जाता है तो उससे सबसे बड़ा रीजन ये है कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें चलने वाले जितने भी टरबाइन है, ठीक है, ये टरबाइन उतनी स्पीड से चलेगी और करंट पैदा करेगी। और ये करंट यहाँ से सीधे बना होता है, वहाँ पे जाके इकट्ठा होता है। वहाँ से पूरी की पूरी हम लोग के पास, ठीक है। तो आप लोग पीछे मुझे थोड़ा सा डायनामो का फिगर देख लो कि किस तरह से वो चेंजिंग करता है, और इसी को बनाना है प्रैक्टिकल में। सभी लोग मशीन को देख लो, मशीन देखो। ये मशीन है, इधर मशीन है। हाँ, उस पे तो आगे आओ। ये डैम का निर्माण क्यों किया जाता है, बताइए। ये किसी भी बांध का निर्माण किस लिए किया जाता है? क्योंकि हम डैम बना के बिजली उत्पादन करते हैं और साथ साथ सिंचाई के लिए भी पानी की
व्यवस्था करते हैं। बारिश के समय में जल को हम लोग क्या कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं डैम के माध्यम से, और उसके बाद में हम उसे गर्मी में या और किसी समय सिंचाई के रूप में उसका उपयोग करते हैं। चलो आते जाओ रुको मत। एक साइड से रहो, एक साइड। एक तरफ इधर आओ। इधर इधर रहते तब न दिखाई देता है। सोन बारात की विशेषताएं देखिए, ये लंबाई कितने है, जलस्तर सब कुछ आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक साइड में होइए और आराम से। उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, उधर हो जाओ।